सबको शामिल होना चाहिए। ये चुनाव हार जीत का नहीं बल्कि जिम्मेवारी का चुनाव है। इतने बड़े पैमाने पर किसी दल ने अपने घोषणा पत्र पे काम नहीं किया होगा जितना समाजवादी पार्टी ने किया। हमें उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा के इस खास एपिसोड में, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा का खास इसलिए एपिसोड कि रणभेरी बज चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यूपी में 7 चरण में चुनाव होने हैं, जबकि उत्तराखंड में 1 चरण में ही वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में कौन से बड़े राजनीतिक दल हैं और कौन सी पार्टी कितने पानी में है, इस बात पर आज करेंगे बात। हम पड़ताल करेंगे कि जो रणभेरी बजी है और मैदान में तमाम सियासी दल दाव ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो दांव किसके क्या हैं, किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी है। चर्चा होगी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के जो हालात हैं, उस पूरी सियासी हालात की भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तमाम दलों के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे आज घोषणा हुई चुनाव की और कब कब कहां पर किस तरीके से चुनाव होने हैं। बज उठी रणभेरी, महायुद्ध का हुआ ऐलान, सेनाएं होने लगी तैयार, यूपी उत्तराखंड में बहने लगी चुनावी बयान। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव एक ही चरण में होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी और वोट 15 फरवरी को डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 19 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। चौथे चरण में 12 जिलों के 53 विधानसभा सीटों के लिए वोट 23 फरवरी को डाले जाएंगे। 5वें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 4 मार्च को होगी। 7वें और आखिरी चरण में 8 मार्च को मतदान होगा। इस चरण में राज्य के 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। पहाड़ की सर्दी के बीच अब उत्तराखंड में भी सियासी पारा चढ़ चुका है। इस सीमावर्ती सूबे में भी चुनाव हो रहे हैं। 70 सीटों वाले उत्तराखंड राज्य में एक साथ वोटिंग होगी। सभी सीटों पर 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को होगा और बुधवार के दिन। उत्तर प्रदेश में लड़ाई चौतरफा है। यहाँ बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस में मुकाबला है, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 11 मार्च को आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे कि कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी, ऐलान जंग, लेकिन कौन सी पार्टी कितने पानी में, ये बड़ा सवाल है। दावेदारियां सबकी यही हैं कि वही पार्टी जीतेगी, मगर हकीकत क्या है ये हम टटोलेंगे एक एक करके। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी, सबका हम लेंगे जायजा और सब पर करेंगे बात भी। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए नोएडा स्टूडियो से। स्वागत है आपका शहजाद। अशोक कटारिया साहब, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल प्रधान, एसपी नेता, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा, राज्य आंदोलनकारी, देहरादून से जुड़े हुए हैं। ये देहरादून के हालात के बारे में हमें बताएंगे। जिस आंदोलन के जरिए हासिल किया, जिन लक्ष्यों को लेकर के, क्या वो अब तक हासिल हो पाया है। और मेरे साथ एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, जो हमें समझाएंगे कि ये तमाम दलों की जो दावेदारियां हैं उनमें कितना दम है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि बीजेपी कितने पानी में। आदरणीय रामगोपाल यादव जी, आदरणीय अहमद हसन साहब,
मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र में काबिज बीजेपी जोर आजमाइश में लगी है। परिवर्तन रैलियों में जुटी भीड़ से भगवा पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ताकत, मोदी का चेहरा। बीजेपी ने 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर लड़ा। पार्टी को बेजोड़ कामयाबी मिली। यूपी ने भी मोदी का भरपूर साथ दिया था। तब से दूसरे राज्यों में भी पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में कामयाबी के बाद पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा बढ़ता चला गया। वाराणसी से सांसद पीएम मोदी के विकास के एजेंडे में यूपी हमेशा से आगे रहा है। सत्ता के 1 साल का हिसाब किताब देने के लिए पीएम ने यूपी के ही सहारनपुर को चुना था। पूर्वांचल में एम्स की स्थापना से लेकर बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत तक यूपी को पीएम मोदी ने कई सौगातें दी। जब बात चुनावी दंगल की आ रही है, तब पीएम मोदी खुद परिवर्तन रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर गदगद हैं। पार्टी को भरोसा है कि केंद्र की नीतियां और पीएम मोदी की विकासवादी छवि यूपी चुनाव में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत 2014 का परिणाम। पूरी ताकत से बोलेंगे। 2014 में बीजेपी की जीत के गुलदस्ते में यूपी ने 71 कमल भेजे थे। माना जाए कि वो दौर कोई और था। तब भी जीत के ये पुराने आंकड़े बीजेपी वालों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम आ रहे हैं। पार्टी मान रही है कि तब भी विकास की बात हुई थी और आज 2.5 साल बाद भी पार्टी उसी मुद्दे को लेकर चुनावी जंग में कूदेगी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, इस बात से सब वाकिफ हैं। कमजोरी, सीएम का चेहरा नहीं। राज्यों के स्तर पर मजबूत नेतृत्व नहीं होने का खामियाजा पार्टी ने बिहार चुनाव में देखा। वैसे यूपी में पार्टी के पास एक से बढ़कर एक नेता हैं, लेकिन जिस राज्य के चुनाव में नेताओं की जाति और पृष्ठभूमि बहुत कुछ तय करती है, वहां चुनाव से पहले बीजेपी किसी एक नेता को आगे करके कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ना होना विरोधियों को वार करने का मौका देता है और जवाब न दे पाने से बीजेपी की कमजोरी जाहिर होती है। मौका, बिखरा विपक्ष। जब विपक्ष बिखरा हो तो बीजेपी को बढ़त मिलती है। कोई निश्चित वोट बैंक ना होने की स्थिति में बीजेपी को हर वर्ग से वोटों की दरकार रहती है और ऐसी स्थिति तभी होती है जब विपक्ष बिखरा हुआ हो। मौका, एसपी के घर में कलह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार अपनी लड़ाई एसपी से बताती रही है। ऐसे में अगर घर की लड़ाई में एसपी कमजोर पड़ रही है तो ये बीजेपी के लिए एक विशेष मौका भी होगा। खतरा, नोटबंदी से समस्या। बाकी देश की ही तरह यूपी में भी लाखों करोड़ों लोगों को नोटबंदी की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। विपक्ष ने दिक्कतों में फंसे लोगों के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरा। हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन जिन्होंने ज्यादा दिक्कत झेली है उनका बिगड़ा हुआ मूड बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। खतरा, लामबंद अल्पसंख्यक। यूपी में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को लुभाने की कोशिशों में जुट गए हैं। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग का वोट इन तीनों पार्टियों में बंट जाए, क्योंकि यूपी के 21% अल्पसंख्यक अगर लामबंद हो गए तो बीजेपी बहुमत से बहुत दूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बीजेपी के मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कटारिया साहब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री। कटारिया साहब, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश लगातार अपने कद को बढ़ाने में लगे हुए हैं, मायावती उधर मैदान में मौजूद हैं अपनी कद्दावर शख्सियत के जरिए। कांग्रेस ने भी दिल्ली से ही सही लेकिन अपने इंपोर्ट करके सीएम को, उस सीएम को उतारा है जिनके नाम दिल्ली का विकास है। आपके पास कोई नहीं है। ये इस कमजोरी के साथ आप कैसे मैदान में उतरेंगे? कोई पहलवान नजर तो आए। भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रधानमंत्री और विकास पुरुष, भारत के गौरव माननीय मोदी जी की सरकार के कामों के साथ मैदान में उतर रही है। नहीं तो मोदी जी सीएम का भी काम करेंगे क्या? और भारतीय जनता यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे बार-बार। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित यात्रा है। हम विचार के साथ यात्रा करते हैं।
कुछ लोग परिवार के साथ यात्रा करते हैं, कुछ लोग खानदान के साथ, विरासत के साथ यात्रा करते हैं। हम लोग विचार के साथ चलते हैं। कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का। शहजाद पूनावाला, खानदान के साथ आप लोग चलते हैं, ये विचार के साथ चलते हैं, वही विचार जिसको भी बनाएगा उस विचार को जमीन पर उतारा जाएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस पार्टी को ये कॉन्फिडेंस हो कि वो जीतने वाली है, वो अपने दावेदार को घोषित कर देगी। जैसे कांग्रेस पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा सीट आएगी, इसलिए शीला दीक्षित का नाम पहले ही आगे कर लिया है। पिछले 6 महीने में जुलाई से उद्घोष सभा हुई राहुल जी की, उसके बाद 1 महीने किसान यात्रा की राहुल जी ने। मैं आप पर आऊंगा, कांग्रेस के लिए मैं अलग से व्याख्या करूंगा, लेकिन अभी बीजेपी की बात जो हो रही है जी। फिर उसके बाद दलितों के लिए हमने स्वाभिमान सुरक्षा जो है यात्रा शुरू की है, जिसमें हमने कई वादे किए हैं। 27 साल की बदहाली हमने लोगों के सामने लाई है। सिर्फ एक पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनता और आवाम में से भारतीय जनता पार्टी को एक काबिल व्यक्ति नहीं मिल पा रहा? एक काबिल व्यक्ति नहीं उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर कि इनको बाहर से और इनको कई जगहों से एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को, प्रधानमंत्री को ताला लगवा के पीएमओ में लाना पड़ रहा है। और वो प्रधानमंत्री ने जो कैंपेनिंग की बाईपोल में, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश में जब बाईपोल हुए तो क्या हालत हुई? अनेक लोग हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित यात्रा है, और वहां मोदी जी के विकास के एजेंडे को लेकर अब ये बुझे हुए पटाखे लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के मैदान में। ये शब्दावली जो है प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को लेकर आए हैं। किसी बुजुर्ग महिला के लिए मैं इस पे घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि आपने शीला दीक्षित के उनके ससुर का क्या रोल रहा है, उनके पतिदेव का क्या रोल रहा है उत्तर प्रदेश में? वो खुद वहां से सांसद और मंत्री रही है। आप एक बुजुर्ग महिला के बारे में उनको बुझे हुए पटाखे कहते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। यही आपकी महिला विरोधी मानसिकता है, शर्म आनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनके नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है महिलाओं के विरुद्ध, ये झलक के आ रही है। अखिलेश यादव अपने पिताजी माफ करना, किसी को कमजोर कर रहे हैं, खुद को कमजोर कर रहे हैं, महिला को बुझी हुई पटाखा कहना। और अखिलेश यादव वहां स्वयं को कमजोर कर रहे हैं, अपने पिताजी को कमजोर कर रहे हैं। बताइए ना, आपको उम्मीदवार कौन है जो सशक्त चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास गाजियाबाद से गाजीपुर तक, मेरठ से महाराजगंज तक भारतीय जनता पार्टी। एक आवाज उधर से भी आ रही है, मेरे ख्याल से अतुल प्रधान जी की आवाज आ रही है, समाजवादी पार्टी। आप पूछिए कुछ चीज, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा पहलवान है अखिलेश यादव जी की टक्कर का? आप में उतारिए वो लेकिन बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित यात्रा है। देखिए, आप सबसे पहले तो इनको रोक दीजिए। जब इन्होंने अपनी बात पूरी कर ली है तो दूसरे आपने स्टूडियो में बैठा रखे लोग, उनसे भी उनकी बात जान लीजिए, उनके व्यूज जान लीजिए। देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 2.5 साल की सरकार इनकी केंद्र में है। हाँ। जो वादे देकर ये लोग सरकार बनाए थे 2014 में जी। उसके बाद उन वादों का हुआ क्या? आज जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी में आप देखा है हाल क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में? ये अब 51 दिन बाद रिजर्व बैंक को तो नोटबंदी का नुकसान आपको लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा? अरे नोटबंदी का नुकसान लोग भला बुरा बोल रहे हैं, और जो लोग जनता को परेशान करते हैं, जनता जब मौका आती है उनको परेशान करती है जनता। ये बार-बार समाजवादी पार्टी कह रही है, ये अखिलेश भी बार-बार कह रहे हैं। छोटे उद्योग धंधे हैं। नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इन्होंने अपनी बात बोल ली, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। नहीं, जवाब देते हैं। आपने बताया इतने छोटे उद्योग धंधे थे। नहीं, मैंने क्या बताया अभी, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। जब छोटे उद्योग धंधे जितने सारे बंदी के कागार पर हैं, जो बड़े शहरों में लोग छोटे शहरों से जाते थे रोजगार ढूंढकर मजदूरी करने, सारे के सारे लोग वापस लौट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, मुंह का निवाला छीन लिया इन्होंने। आज गरीब जनता त्राई कर रही है, मजदूर को मजदूरी नहीं है, व्यापार के पास व्यापार नहीं है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। ये जवाब दें। और यहाँ पर 25 मतलब नोटबंदी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? नोटबंदी नहीं, वोटबंदी है। नोटबंदी से अलावा भी बीजेपी की वोटबंदी हो रही है। बीजेपी की वोटबंदी हो चुकी है। और बीजेपी से एक सवाल पूछिए, मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा और मैं एमएसपी में 50% की बढ़ोतरी करूंगा। आज गन्ना किसान और तमाम उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है, आत्महत्या करने पे उसको मजबूर होना पड़ा है। कहां है वो 50% एमएसपी? इसके लिए सिर्फ आप केंद्र सरकार को सिर्फ जिम्मेदार मान रहे हैं या यूपी सरकार को भी मान रहे हैं? इसीलिए मोदी जी ऑल इंडिया रेडियो पे मन की बात करते हैं, बुंदेलखंड जाके जन की बात करने की वो उनके अंदर काबिलियत नहीं
नहीं है, ना वो उनके अंदर दमखम है। अगर उनके अंदर दमखम होता तो वो देर जाते, नहीं जा सकते वहां। नहीं तो अब शहजाद कह रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं किसान, आप कह रहे हैं कि सबका पेमेंट हो गया। नहीं, ये इनसे पूछे एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की? मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता दूं, मैं गन्ना क्षेत्र का रहने वाला हूं। नोटबंदी पर मोदी जी के पीछे भारत की जनता खड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। इतनी बड़ी विराट जन समुद्र लखनऊ के अंदर उमड़ा, सारे हिंदुस्तान ने देखा। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक, मैंने कहा अतुल प्रधान, मैं आपसे कहता हूं उत्तर प्रदेश का एक शहर ऐसा बता दीजिए जिस शहर के अंदर नोटबंदी को लेकर प्रदर्शन हुए हों। आज मोदी जी के फैसलों के साथ सारा उत्तर प्रदेश खड़ा है, सारा जनगण मन खड़ा है, सारा जनतंत्र उनके पीछे खड़ा है। मोदी जी नए भारत के निर्माता हैं, वह भारत की पुनर्रचना कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वह भारत को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। मत दीजिए, आप ये बोलिए कि मेरा काम ही भाषण देना है यार। मेरी बात सुनिए, आपने 4000 होर्डिंग, 1000 से ज्यादा बस, जो आपने इतने पैसे खर्च किए लखनऊ की रैली में, बड़े बड़े 20 दिन तक ऐड चलाई टीवी रेडियो की, इसके पैसे आपने कैसे दिए? कैश से दिए, चेक से दिए, पेटीएम से दिए? भारतीय जनता पार्टी, बताइए, भारतीय जनता 10 करोड़ रुपए आपने कैसे दिए? भारतीय जनता पार्टी का सारा अकाउंट है। आप बताइए ना, आप तो बताइए, आप महामंत्री, आप जानते हो, अच्छा चेक दिए क्या? चेक दिए? भारतीय जनता पार्टी खर्चा अकाउंट से करती है। अरे भाई किसी को लगा दीजिए ना। अच्छा एक चीज मैं अब ठीक है, आप लोगों ने अपनी बातें कह दी है। मैं जरा सा, मेरे साथ एनके सिंह साहब भी मौजूद हैं। अतुल जी के पास में उत्तराखंड के मसले को लेकर के आऊंगा, लेकिन एक्सप्रेसवे बना है। हाँ ठीक है, एक्सप्रेसवे बना है 23 महीने में। मैं आपके पास जब समाजवादी पार्टी का आकलन करूंगा तब आप अपना ब्यौरा दीजिएगा। 15 महीने पहले, भैया एक मिनट सुन लीजिए, 15 महीने पहले आप ये बातें, मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। क्या दो ट्रक रोडी गिट्टी पड़ पाई? अतुल प्रधान, हमारी पता है अभी आगरा से लखनऊ तक का जो हाईवे बनाया, अभी तक उस पे सवारियां चल नहीं रही हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं। नवनीत सहगल का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कितना आंखों में धूल झोंकोगे? लेकिन वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने इन्हें 24 पर कहा कि उसको भी आप बहुत बड़ा बना देंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन काम तक शुरू नहीं हो पाया है। एनके सिंह साहब, बीजेपी कितनी पानी में? बीजेपी के पक्ष में क्या बातें जाती दिख रही हैं और उसके खिलाफ कौन सी बातें जाती दिख रही हैं? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी को आपके पिछले आंकड़े देखने पड़ेंगे कि किस तरह से बीजेपी को वोट मिले थे। 2012 के चुनाव में, जो असेंबली का चुनाव था, उसमें बीजेपी को सिर्फ 15% वोट मिले थे। लेकिन 2014, 2 साल बाद जब आया जी, तो मोदी जी के नाम पे करीब 42.5% वोट मिले, 27% वोटों का इजाफा हुआ। और कम किसके हुए? समाजवादी पार्टी के 7%, बीएसपी के 6%, कांग्रेस के 4% और अजीत सिंह के 2%। ये सारे वोट मोदी जी को चले गए। अब 2.5 साल बाद की स्थिति देखने की जरूरत है। 42% पे जो पार्टी है वो कितना खिसकी होगी, ये देखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से जनता नाराज होती तो बसें तोड़ती, पोस्ट ऑफिस में आग लगाती, कहीं भी कोई विद्रोह नहीं हुआ है। उसको ये मालूम है कि शायद सेठ जो है वो जेल में जाएगा, इसलिए पूरे देश में मेरे काबिल, इसलिए इसको सोच भाई बदतमीजी ना करे, बदतमीजी ना करे। अरे नहीं, अभी आप मत करिए। अरे तुम अभी नहीं जानते हो यार, बदतमीजी ना करो। अरे भाई अतुल प्रधान जी, अतुल प्रधान जी, आप सब बोल रहे थे। अतुल प्रधान जी, झूठ मत बोलिए। अतुल प्रधान चाहते थे, अतुल प्रधान आप लगवाना चाहते हैं। कौन बेहुदा आदमी है, इसको बंद करो। माफ कीजिएगा अतुल प्रधान जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लें। इस वक्त जब आप सब बोल रहे थे, एनके सिंह साहब सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह आप सुन रहे थे आप सबकी बातों को। अब उनकी राय हम जान लेते हैं। इस पर आपको आपत्ति क्या है? क्या आप किसी को बोलने नहीं देंगे? नहीं अतुल प्रधान, आप अगर कोई अपनी राय रख रहा है तो आप उसको नहीं बोलने देंगे क्या? अगर आपसे जुदा है राय तो आप अपनी बात कहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इंतजार कीजिए बारी का। मैं एक एक करके आऊंगा, आपकी भी पार्टी का आकलन करूंगा, तब आप बोलेंगे। अभी आप सुन लीजिए एनके सिंह साहब जी। जो मैं जो समझना चाह रहा था, नोटबंदी का एक मसला है। इनको बीजेपी ये भी करे कि कलह से कमल की ओर चलिए। समाजवादी पार्टी में जो बिखराव है, क्या इसका फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, क्या इसका नुकसान होगा?
जी हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूं जी। इसमें बहुत सीधी सी बात है कि नोटबंदी के लेकर दो व्यू हैं। एक ये है कि भारतीय समाज में अब एजुकेशनल बोर्ड आना बंद हो गया है, एक ये व्यू है। दूसरा है कि नोटबंदी को देख के उसको ये लग रहा कि सेठ अब जेल में होगा, इसको देख के उसको खुशी है। ये दो व्यूज हैं जी। बीजेपी का 42% वोट रहा है, उसको कितना कम होगा ये इसको आंकने की जरूरत है जी। अब आता है दूसरा पक्ष इसका, जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है और मुसलमान उससे बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं है, और वो ये मानता है कि अगर ये अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने घर में इतना इनको दंगल हो रहा है, तो ये हमारी रक्षा कितनी करेंगे। लिहाजा वो लॉक स्टॉक बैरल शिफ्ट होगा और 18.5% मुसलमान इस समय 19.3% है। अगर वो शिफ्ट होता है तो वो लॉक स्टॉक बैरल होगा और मायावती के पास इस समय बेस वोट 21% का है। उधर अगर शिफ्ट होता है तो एक क्वांटम जंप होगा, एक बड़ा जंप होगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक जो प्लस पॉइंट है समाजवादी पार्टी के साथ वो ये है कि अखिलेश का चेहरा है। अखिलेश का चेहरा बहुत पॉजिटिव है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अभी तक माना जा रहा, कम से कम उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं है और ये भारतीय जनता को बहुत अच्छा लगता है। वही साइकोलॉजी है जो कि नोटबंदी के फेवर में थी, वही साइकोलॉजी अखिलेश यादव के जो निर्दोष चेहरा है उसके पीछे है। तो अखिलेश यादव की चूंकि इमेज अच्छी है, अगर ये कांग्रेस के साथ टाई अप करते हैं तो मुसलमानों का वो भरोसा थोड़ा बहुत लौट सकता है, क्योंकि कांग्रेस के सेकुलर क्रेडेंशियल्स बहुत हाई हैं और कांग्रेस अगर जाती हो सकता है, कांग्रेस के पास वोट बहुत ज्यादा नहीं है, 11% वोट है, लेकिन कांग्रेस की सेकुलर क्रेडेंशियल्स बहुत हाई हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बना सकती है जो कि होड़ में कहीं ना कहीं आ जाएगा। बेशक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें अब 1 घंटे में चारों पार्टियों के बारे में का लेखा जोखा यहां पर दिखाना है, बात करनी है। समाजवादी पार्टी की अब बात करते हैं। क्या है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और क्या उसके खिलाफ है, पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिस मुख्यमंत्री ने और समाजवादियों के आशीर्वाद से कम मौका मिला मुझे काम करने का, शायद उन्हीं का आशीर्वाद था जिसकी वजह से ये काम हो पाए। इतने रिकॉर्ड टाइम में बन करके तैयार कर दिए। नेताजी ने ही कहा था कि 23 महीने में क्या बन सकती है, हम लोगों ने 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना दी। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और ज़मीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का। ये हमने इसलिए अखिलेश की बात दिखाई कि अभी अभी अखिलेश की बात आई है और उस समय जब सुलह की कोशिशें लगातार दिन भर सुलह पर मंथन चल रहा है मुलायम साहब के घर में, तो अखिलेश का ये सुर है कि वो पिता को भी साथ रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने काम के बदौलत मैदान में उतरना चाह रहे हैं। अब जरा पार्टी का पूरा लेखा जोखा, समाजवादी सरकार का लेखा जोखा पिछले 5 सालों का। उत्तर प्रदेश में सपा चुनावी लड़ाई से पहले घर की लड़ाई में मशरूफ है। चुनाव की तारीख को देखते हुए कहा जा सकता है कि कम वक्त में सब कुछ दुरुस्त करने की चुनौती सपा के सामने है। ताकत अखिलेश का नेतृत्व। सपा में टूट फूट के बाद सीएम अखिलेश के अहाते में पहुंचे विधायकों की संख्या से साफ हो गया कि सपाई किस तरफ है। माननीयों का यह मिजाज है कि उनकी सबसे बड़ी थाती सीएम अखिलेश का नेतृत्व है। साफ सुथरी छवि के साथ विकास की बात अखिलेश की लीडरशिप को एसपी के भीतर कम से कम अलग मुकाम देती है। ताकत मुस्लिम यादव वोट बैंक। 90 के दशक से ही मुस्लिम यादव का गठजोड़ समाजवादी पार्टी के लिए जीत का गणित साबित हुआ है। इस दफा भी उसी हिसाब से एसपी 2012 के आंकड़ों को दोहराने का मादा रखती है। ताकत अखिलेश सरकार की विकास परियोजनाएं। सीएम अखिलेश यादव ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। हालांकि लखनऊ मेट्रो से लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक इन सभी परियोजनाओं का असल लाभ अभी मिलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन दिखाने के लिए तस्वीरें और बताने के लिए बातें तो हैं। कमजोरी कानून व्यवस्था। सांप्रदायिक तनाव से लेकर कानून व्यवस्था के मसले तक अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर रही है। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि अखिलेश शासन में खुद पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं। कमजोरी घर में कलह।
समाजवादी पार्टी में साइकिल पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। वारिस बनने की होड़ में जोर आजमाइश हो रही है। चुनावी वक्त में सिर्फ टव्वल की स्थिति पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। मौका गठबंधन का मौका। बिहार चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश चुनाव में भी समीकरण बदल सकते हैं। अगर कांग्रेस, आरएलडी और एसपी एक मंच पर आ जाए। अखिलेश और शीला दीक्षित ऐसे गठबंधन की पैरोकारी कर रहे हैं। देखना होगा कि ये चुनावी खिचड़ी पकती है कि नहीं। खतरा, अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा। राजनीति के पंडितों का मानना है कि एसपी में जारी घमासान की वजह अल्पसंख्यक वोट बीएसपी की तरफ लामबंद हो सकता है। जाहिर है कि एसपी को घरेलू लड़ाई भारी पड़ सकती है। खतरा, पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले चुनावों में यादवों को छोड़कर पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां एसपी से छिटक सकती हैं। ऐसे हालात में बहुमत दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।